नमस्कार, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। सीईटी क्या है? बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं कि ये सीईटी है क्या, क्या परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में। सारी बातों को जानेंगे। आपके माइंड में जितने छोटे से छोटे क्वेश्चन जो रेज हो रहे हैं सीईटी को लेकर, सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र एक छोटी सी प्रेमपूर्वक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हों और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का सम्मान को थोड़ा सा बढ़ा दें। सीईटी को जो संस्था कंडक्ट कराएगी उसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये पहले नहीं थी, लेकिन इसका गठन अब कर दिया गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, या इसको कह सकते हैं एनआरए। एनआरए जो होगा ये सीईटी का पेपर कराएगी। अच्छा, सीईटी होगा क्या? सीईटी ये होगा कि अब आप कोई भी सरकारी नौकरी जो समूह ग, समूह घ या समूह ब की होगी, यानी ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भी नौकरी होंगी, उनमें आपको अप्लाई करने के लिए पहले सीईटी पास होना ज़रूरी है। ये अभी सभी डिपार्टमेंट के लिए लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द इसमें सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। अभी सीईटी में 3 विभाग का मर्ज किया गया है। वो है आरआरबी, रेलवे की जितनी वैकेंसी है उसके लिए सीईटी ज़रूरी हो गया है। आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी, इन तीनों का विलय इसमें कर लिया गया है। इसको मर्ज कर दिया गया है पहले स्टेप में। बाकी भी केंद्र के जितने डिपार्टमेंट हैं उनको जल्द इसमें मर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन 3 डिपार्टमेंट को अभी मर्ज किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको पता चली गया होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी जॉब है, ग्रुप डी की, सी की, बी की और प्लस स्टेट लेवल की जितनी जॉब है, वहाँ हर जगह आपको सीईटी पास होना ज़रूरी है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सीईटी पास होना ज़रूरी है। अगर आप सीईटी पास करेंगे तो उस वैकेंसी के अगले स्टेप का पेपर आप दे पाएंगे। ठीक है, यानी रेलवे की कोई वैकेंसी आएगी तो उसके लिए पहले आप फॉर्म जब भरेंगे कंप्यूटर पे जाके, तो फॉर्म अप्लाई करते समय वहाँ सीईटी मांगेगा कि आप सीईटी पास हैं। अगर आप सीईटी पास रहेंगे, मार्कशीट अपना सीईटी का दिखाएंगे, वहाँ पे नंबर भरेंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, वरना नहीं। यानी फॉर्म भरने के लिए भी आपको एक योग्यता की ज़रूरत होगी, जो है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जैसे रेलवे में क्या होता था कि कुछ वैकेंसी आती थी और 2 करोड़ 2.5 करोड़ लड़के फॉर्म डाल देते थे। अब जब सीईटी हो जाएगा तो रेलवे की कोई वैकेंसी आएगी तो उसको भरने के लिए आपको सीईटी होना ज़रूरी है। और 2.5 करोड़ लड़कों में अगर सीईटी का पेपर सभी लोग तो पास होंगे नहीं, बहुत होंगे, मान लीजिए 50 लाख होंगे, तो अब जो आपकी 2.5 करोड़ का जो ट्रैफिक था वो 50 लाख में सीमित हो गया। ये 50 लाख लड़के अब रेलवे का फॉर्म डालेंगे और रेलवे की जो अगली टियर 2 की परीक्षा होगी उसे दे पाएंगे। थोड़ा और समझ लीजिए सीईटी के बारे में। देखिए, सीईटी तो मेन रूप से अभी केंद्र सरकार ही लागू करेगी, लेकिन ये राज्य को भी फॉलो करना है। राज्य सरकार की जितनी वैकेंसियाँ होंगी ग्रुप डी, ग्रुप बी और ग्रुप सी की, उन तीनों में इनको मान्य किया जाएगा। अच्छा, कौन सी वैकेंसी के लिए? गैर तकनीकी, मतलब नॉन टेक्निकल, यानी पॉलीटेक्निक, आईटीआई और बीटेक लेवल की जो इंजीनियरिंग लेवल की जॉब होती हैं वो इससे बाहर रखा जाएगा, वो इसमें नहीं आएंगी। बाकी सारी जॉब के लिए आपको सीईटी पास होना ज़रूरी है। यही नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में तो लागू होगा ही, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी, अगर निजी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो पैरामीटर है बदल दिए जाएंगे। निजी क्षेत्र में भी जॉब आपको सीईटी के बेस पे ही दिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी कहीं जाते हैं तो आपको सीईटी पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, क्या सीईटी पास करने से नौकरी पक्की हो जाएगी? जी नहीं, सीईटी आपका बस एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीईटी आप पास हो जाएंगे तो अगले स्टेप का किसी भी डिपार्टमेंट का जब फॉर्म निकलेगा तो उसमें आप अप्लाई करने के लिए योग्य हो जाएंगे। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने एग्री किया है कि हम सीईटी के मार्क्स के बेस पे ही नौकरी दे देंगे। तो कुछ डिपार्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं ऐसा कि सीईटी के मार्क्स के बेस पे आपको नौकरी दे सकते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं। सीईटी का पेपर 1 साल में 2 बार होगा और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में 1000 केंद्र अभी बनाए जाएंगे। 1000 केंद्रों पे परीक्षाएं होंगी। हर ज़िले में लगभग 1 केंद्र होगा। थोड़ी सी और बातें मैं बता देता हूँ कि देखिए, जो सीईटी का लेवल होगा वो 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों स्तर के लिए अलग अलग होगा। यानी कोई 10वीं लड़का पास किया है, वो सीईटी का पेपर देने जाएगा तो उसको 10वीं स्तर के प्रश्न आएंगे। जो 12वीं लड़का जो क्लियर कर चुका है, जो ऐसा स्टूडेंट है जो 12वीं क्लियर कर चुका है, सीईटी करने जा रहा है, सीईटी का पेपर देने जा रहा है,
तो उसका 12वीं CET का जो लेवल होगा वो 12वीं स्तर का होगा। ग्रेजुएशन का CET स्तर अलग होगा, यानी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन हर एक स्तर का जो CET लेवल होगा, CET पेपर का जो लेवल होगा वो अलग अलग होगा। थोड़ा सा और देख लीजिए कि CET जो है ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी अगर एक बार आप CET क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो आप 3 साल तक कोई भी फॉर्म आएगा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, तो उसे अप्लाई कर पाएंगे। और 3 साल होते ही ये फिर से क्या हो जाएगा, इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। CET को आपको देने के लिए जो उम्र सीमा है वो कम से कम, जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 साल है। और अधिकतम आयु सीमा अभी पूरा डिक्लेयर नहीं किया गया, निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि जो अधिकतम आयु सीमा होगी, इस समय की जो नौकरी आप लोग भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो जितना अधिकतम आयु सीमा होता है उतना ही मिलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अभी इसका क्लियरिफिकेशन नहीं आ पाया है। ये जो परीक्षा होगी CET, ये पूरे देश में होगी, पूरे ऑल इंडिया होगी, और ये 12 भाषाओं में होगी, यानी हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके जितनी स्टेट की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो उनमें से 12 भाषाओं में ये पेपर होगा। आयु में छूट, उम्र में SC ST OBC जितने स्टूडेंट ऐसे हैं, इनको आयु में छूट दिया जाएगा। CET पेपर में उम्र का रिलैक्सेशन इनको मिलेगा। तो दोस्तों CET से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वाईफाई नॉलेज हब की ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रश्न आपके माइंड में आता हो जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप अपना कैरियर नहीं चुन पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके लिए क्या कोर्स बेहतर है, कौन से कोर्स को करने में सही रहेगा, किस कोर्स की कितनी फ़ीस है, किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, कौन से राज्य में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, किस तरीके के कॉलेज है, DMLT BMLT कोर्स करना चाहते हैं, डिफार्मा कोर्स करना चाहते हैं, ITI पॉलिटेक्निक BCom BSc कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, IIT की तैयारी करना चाहते हैं, कहाँ पे करें, किस तरीके की बुक पढ़ना होता है, किसी भी तरीके का कैरियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं मुझसे मोबाइल कॉल पे जुड़ के या व्हाट्सएप पे जुड़ के, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करते ही आपकी बात मुझसे मोबाइल पे डायरेक्ट हो पाएगी, या आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। फ़िलहाल चैनल से जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।